वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में CS 201 का क्विज़ नंबर 1 करेंगे जी। ये क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से और आपके पेपर यानी मिड टर्म आइंदा आने वाले मिड टर्म के लिहाज से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको साथ साथ प्रूफ देता जाऊंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपको 110% चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट मिलती हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू परफॉर्म रेपिटेशन टास्क फॉर अ नॉन नंबर ऑफ रेपिटेशंस मोस्ट ऑफन यूज स्ट्रक्चर इज फॉर लूप। देखें जी, ये आपके हैंडआउट से आया हुआ है। वो क्या कह रहा है कि टू परफॉर्म अ रेपिटेशन टास्क फॉर अ नॉन नंबर ऑफ रेपिटेशन, यानी कि आपने रेपिटेशन टास्क को परफॉर्म करना है फॉर अ नॉन नंबर, वो नंबर्स जिनको आप जानते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 10 दफ़ा लूप चलानी है, तो देखिए ये 10 दफ़ा लूप मेरा नॉन नंबर है। मैंने आपको बता दिया मुझे कितनी दफ़ा लूप चलानी है जी, 10 दफ़ा। मुझे 100 दफ़ा चलानी है, तो देखो 100 दफ़ा मैंने आपको बताया कि आपने कितनी दफ़ा लूप चलानी है, 100 दफ़ा चलानी है। तो इस केस में हम सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो फॉर लूप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो पेज नंबर आपका 59 है जी, और ये जो ग्रीन हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है वो आपके पास है। कहते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, ये मैं फॉर लूप का इसलिए ऊपर से लिया हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि ये फॉर लूप के अंदर आ रहा है। कहते हैं जी सी प्रोवाइड अ लूप स्ट्रक्चर नोन एज फॉर लूप। सी आपको कोई एक लूप प्रोवाइड करे जिसे फॉर लूप कहते हैं। दिस इज मोस्ट ऑफन यूज स्ट्रक्चर टू परफॉर्म रेपिटेशन टास्क फॉर अ नॉन नंबर। देखें, आपने इसने खुद ही बता दिया कि अगर आपके पास नंबर है जो आपको पता है, जैसे 10 20 50 जो भी नंबर है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। फंक्शन प्रोटोटाइप इज रिटन, जो फंक्शन प्रोटोटाइप होती है वो राइट की जाती है बिफोर कॉल ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप को हम कॉल करते हैं बिफोर, सॉरी राइट करते हैं बिफोर कॉल ऑफ दैट फंक्शन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ मजीद बता दूं, मैं जब ये क्विज कर रहा था ना तो तकरीबन 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन में थे। तो 30 सेकेंड्स के अंदर भी मेरा क्विज ड्यू टू LMS एरर सेव नहीं हुआ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग कम से कम 35 तक आपका जब टाइम रह जाए तो आप लोग उस चीज़ को फिलअप कर दें। ठीक है, या कम से कम 30 से नीचे ना आने दीजिएगा। मेरे तकरीबन कोई 29 या 30 सेकंड थे, लेकिन उसके बावजूद इसने मेरा क्विज जो है वो सेव नहीं किया। ठीक है जी, तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो होती है वो हम राइट करते हैं बिफोर कॉल ऑफ दैट फंक्शन, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा, ये इसका प्रूव है, सिंपल देख लें। फंक्शन प्रोटोटाइप इज रिटन बिफोर कॉल ऑफ दैट फंक्शन। इसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया था गूगल से, लेकिन वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस टाइम प्रूफ अवेलेबल नहीं है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आप लोगों को पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर दूँ। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हमने अभी तक आपके हैंडआउट्स के अंदर पढ़े हैं। देखिए जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने डिटेल्ड गाइडलाइंस आपको अपने लेक्चर में दी हुई है। लिंक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन वो होती हैं सॉफ्टवेयर जो कि आपको स्पेसिफिक पर्पस को इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं आपके लिए। अब जो सिस्टम होता है, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि OS है यानी पूरा सिस्टम इस्तेमाल करता है, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर पूछा जाता है वर्ड, आता भी है पेपर में मिड टर्म में और क्विज़ में, अगर पूछा जाता है वर्ड या एक्सेल ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आपने बताना है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, इसको आपने याद रखना है। दिस इज़ बेसिकली द इम्प्रूव सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये अब आपको पता ही होगा, इसकी प्रूफ देने की मुझे जरूरत नहीं थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन C++। आपने ये बताना है कि कौन सा राइट सिंटैक्स है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। देखिए जी, इसका प्रूफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिंपल सा ये तरीक़ेकार है जिससे हम लिखते हैं। हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इंट और a। ये आपने होपफुली पढ़ा भी होगा अपने प्रोग्राम्स में और अपने हैंडआउट्स में। देखो यहाँ पे इंट a है, ये जो इंट है ना ये डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप का मतलब कि आपका डेटा किस टाइप का है, और ये जो a आपको नजर आ रहा है ना ये आपका वेरिएबल है। तो देखो ये इसका राइट ऑप्शन है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। अब ये जो डेटा टाइप है ना ये भी हो सकता था, लेकिन वो कहता है इंट, इस तरह इंट करो
और फिर आप इसको ब्रैकेट लगाओ और फिर ए, तो यहाँ से ब्रैकेट की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम और डेटा टाइप, कहता है इसको इस तरह ए और इंट, तो ये तो ऑलरेडी गलत है ना, चूंकि डेटा टाइप पहले आती है तो ये भी गलत हो गया। फिर कहता है इक्वल, इक्वल तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो ये वाला बनेगा, बाकी सारे ऑप्शन ऊपर से गलत कंसीडर किए जाएंगे जी। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है आपके पेपर में, आपके स्पेशली पेपर बार बार कह रहा होता हूँ क्योंकि पेपर में यही सारा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा होता है, और आपके क्विज में फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर फॉर लूप आप लोगों ने याद कर लेना है। कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपने बताना है कि क्या आउटपुट होगा। फॉर लूप लगाते हैं इंट आई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ देखें ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका जो मैंने आपको पीछे वाली जो है वो क्विज में बताया, पीछे वाले क्विज में। इंट आई, आई एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप इंट है जो कि 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि आई को आपने वैल्यू असाइन कर दी 2। फिर आई जो है यानी 2 जो है वो लेस देन है जी 10 के, ठीक है, ये बात भी ठीक हो गई। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस जो है ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है विच इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस 1, ठीक है जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अब कहता है कि आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है, कहता है आई इफ अगर आई बराबर होता 5 के तो आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करनी, तो सी आउट करवाना था आई को। तो यहाँ पे देखें इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ पे कहते हैं आई इक्वल इक्वल 5, यानी 5 पर आके उसे कंटिन्यू कर दो। अब 5 आपका नहीं आएगा चूंकि 5 पे वो कंटिन्यू है, तो देखिए 5 आपने नहीं लिखना, ठीक है जी, 5 यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आगे देखो 6 फिर 7 फिर 8, अब यहाँ पे 9 ऑप्शन भी आएगा क्योंकि इस कंटिन्यू की वजह से हम 9 ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आउट कर रहे होंगे। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट कंसीडर जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, जो 2-3 आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके क्विज में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन। अच्छा ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, कहते हैं जब लॉजिकल गेट एंड जो है वो कंबाइन होगा एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में, द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली। आपने बताना है रिजल्ट कब ट्रू आएगा। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जी एंड के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर ना आपके पास दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। जिस तरह ट्रुथ टेबल में हमने पढ़ा, ट्रुथ टेबल में 0 0 होगा तो एंड में आंसर 0 आएगा। फिर अगर 0 1 होगा तो एंड में आंसर जी क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर अगर हमारे पास 1 0 होगा तो एंड के अंदर आंसर आ जाएगा 0। अब कहते हैं आपने क्या करना है, विल बी ट्रू, ट्रू का मतलब 1 1 कब आएगा, जब 1 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। ये आपके पास एंड है, ठीक है। मैं और का भी बता देता हूँ जो कि आपके इसमें क्विज में आ सकता है। देखो ये आपके पास ए एंड डी एंड हो गया, और ये वाला आपके पास और है। और में क्या होता है 0 0, आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जी, आंसर यहाँ पे भी 0 ही आएगा। लेकिन और में आपके पास आंसर वहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पर देखें 0 0 तो 0, अब 0 1 देखें ये है 1 और 0, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अगर और का कॉन्सेप्ट पूछता है तो आपने वहाँ पे बताना है ऑप्शन कि व्हेन एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स एंड एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू, ये पहला वाला। जब एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा या एक्सप्रेशन 2 जो है वो ट्रू होगा, एक भी ट्रू हो जाए और में तो आंसर ट्रू आ जाएगा। 1 0 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा जी, 1 ही आएगा। 1 1 तो ऑब्वियसली 1 आएगा। ये और के केस में है और ये एंड के केस में है। अब देखें कहते हैं कि आपने क्या करना है इस पूरे क्विज में, कहता है आपने मुझे वो बताना है कि जब आंसर ट्रू आए, तो ये राइट ऑप्शन इसका ये वाला बनेगा 1 1 और 1। तो देखो इसका जो सबका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला, व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू। तो जब दोनों एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 जो है वो ट्रू होंगे तो आपके पास आंसर भी ट्रू आ जाएगा। सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एन अरे हैज 50 एलिमेंट्स, अगर अरे के 50 एलिमेंट्स होंगे तो व्हाट इज अलाउएबल रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट्स। आपने बताना है कि उसकी रेंज क्या होगी। हमेशा मेरी बात याद रखें, अरे जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। अरे को आपने स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 से लेकर 49 तक एलिमेंट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे 50 एलिमेंट्स। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है,
50 नहीं हो सकता, 1 से लेके 50 नहीं हो सकता, 1 से लेके 45 नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन दिस वन, क्योंकि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है रे आपकी। ठीक है, ये देखें सिंपल आपके लिए है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है जी, 0 से लेके 49 तक। वैसे मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल आपको प्रूफ के लिए दिखाया आपको। उसके आगे आपका दोबारा प्रोग्राम है, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपने बताना है जी आउटपुट क्या होगा। अब ये आपका पिछले वाले से रिलेट कर रहा है, कैसे, इसको मैं आपको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि आपने आउटपुट बताना है स्ट्रिंग नेम फॉर। अब ये जो है ना, ये आपके पास अरे होती है, जहाँ पर भी लार्ज ब्रैकेट्स आ जाए ना, वो आपने बात याद रखनी है कि वो अरे है। अब ये 4 है तो इसकी रेंज स्टार्ट होगी 0 से लेके 3 तक, जो मैंने आपको भी पीछे बताया। देखो अब कहते हैं क्या करना है, आपने सी आउट करना है। सी आउट का मतलब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है नेम 0, 0 नेम को। ठीक है, अब देखो 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। अगर वो कहता सी नेम को 3 वाले को प्रिंट करवा दो तो आपके पास आउटपुट आना था आयशा। अगर वो कहता 2 को प्रिंट करवा दो तो आपके पास आना था उमर। लेकिन कह रहा है नेम 0, तो यहाँ पे अली आ जाएगा आंसर इसका सिंपल। तो यहाँ पे देखो अली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अली जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, उसके आगे देखें तो वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट 0 टाइम। वाइल लूप जो है वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होती है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th या 10th लेक्चर में आपके पास दिया होगा उन्होंने, मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है लेकिन देख लीजिएगा वहाँ से। वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है एटलीस्ट 0 टाइम्स, और जो डू वाइल होती है वो होती है एटलीस्ट 1 टाइम्स। दोनों बातें याद रखनी है, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द नेम ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो नेम होता है लोकेशन का मेमोरी के ऊपर, वो वेरिएबल कहलाता है। ये सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका क्विज था जी, डेट्स इनफ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन सारे क्विज़ेस की मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश की कि जिस तरह भी आपके पेपर में कॉन्सेप्ट आए आप लोगों को पता हो कि हाँ भी ये काम इस तरह से किया जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी है, होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल व्हाट्सएप का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको फॉलो कर लें काइंडली। और इसके अलावा ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। एज वेल एज पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।